ने भी 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सबसे पहली दफा वो 16 दिन की मात्र सरकार थी, बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे और वो सरकार गिर गई थी। तो ये तस्वीरें, विनोद जी अब मैं आ रही हूं आपके पास, कितनी चुनौतियां होंगी, क्योंकि इस बार बड़ा मंत्रिमंडल, सबको समाहित करने की जिम्मेदारी, और नायडू और नीतीश, 2 महत्वपूर्ण घटक दल जिनके ऊपर दारोमदार की सरकार चलती रहेगी या चुनौतियां आएंगी। गरीबा, सबसे पहले तो यह है कि अटल जी की सरकार 16 की नहीं 13 दिन की सरकार थी। हाँ। 13 दिन 13 महीने और उसके बाद संपूर्ण। हाँ। दूसरा, पंडित जी के साथ कंपेयर मत करें, क्योंकि पंडित जी के तीनों कार्यकाल में 300+ मेजॉरिटी कांग्रेस के पास थी, बाद में भी 361। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आपने कहा अभी कि 60, कम से कम 60 लोग मंत्रिमंडल में होंगे, 80 तक जा सकता है ये। अच्छा। क्योंकि 15% ऑफ द हाउस स्ट्रेंथ जो है वो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। वो काबीना बन सकती है 15%, तो 81 लोग तक ये इनके मंत्री बन सकते हैं। तो इसलिए इनके पास पर्याप्त सीटें रहेंगी अपने सहयोगी दलों को अकोमोडेट करने के लिए। अब सवाल ये है कि वो क्वालिटी ऑफ अकोमोडेशन क्या है। मैं आपको मंत्री बना देता हूं, लेकिन मैं आपको किस तरह का काम दे रहा हूं, कितनी अहमियत वाला काम दे रहा हूं, उस पर डिपेंड करेगी आपकी अहमियत। आप कह रही है जो 5 मिनिस्ट्रीज हैं जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बनती हैं, उसमें तो ट्रेडिशन यही रही है कि जो सबसे बड़ा दल होता है उसी के पास रहती हैं ये। एक एक्सेप्शन थी जॉर्ज फर्नांडिस अटल जी के टाइम में, और जॉर्ज फर्नांडिस सबसे पुराना साथी था समता पार्टी ने, जब इनको सपोर्ट किया था उसके बाद इन्होंने दावादारी पेश की अपनी और वो बन गए। तो लेकिन आप ये याद रखें कि वो डिफेंस मिनिस्टर थे, पर जब इंडिया ने न्यूक्लियर इम्प्लोजन किए थे उनको जानकारी नहीं थी। और सभी लोग इस्तकबाल करते हुए जगदीप धनखड़ का, वो अपनी पत्नी के साथ पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति भवन। 10,000 से अधिक मेहमान और आगमन देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का। सबका अभिवादन स्वीकारते हुए, और अब वो इंतजार की घड़ियां बहुत करीब आती हुई जब आज का समारोह उस मकाम पर जाएगा जहां प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य शपथ लेंगे। राष्ट्रपति के सचिव धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए श्री राजेश वर्मा तक दिखाएंगे आपको। लेकिन विनोद जी, मैं जो बात पूछ रही थी बस उसका जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। नीतीश और नायडू क्या पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर बिहेव करेंगे, या फिर इस दफा सस्टेनेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी नीतीश और नायडू की? देखो, नायडू का ट्रैक रिकॉर्ड तो अनब्लेमिश्ड है। उन्होंने तो कोई सरकार बनाई नहीं, गिराई नहीं आज तक। उन्होंने तो बल्कि 4 प्रधानमंत्री दिए इस देश को। देवेगौड़ा दिया है, इंदिरा गुजराल दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी दिया है, और अब नरेंद्र मोदी दिया है। उनके समर्थन के बिना मोदी जी को चौथी बार, ये तीसरी बार थोड़ी शपथ दे सकते थे। तो ही इज अ सीरियस पॉलिटिकल अलाय, और उसकी तरफ से कोई भी, मैं समझता हूँ, अंदेशा नहीं रखना चाहिए। रही बात नीतीश जी की, तो मैं थोड़ा सा उत्तेजित हूँ कि उनकी जो स्थिति है हेल्थ वाइज कैसी है, और क्या वो he is in control of his cognitive faculties। लेकिन बिहार में सब जगह पोस्टर लगे, टाइगर जिंदा है, उन्हीं के अपने लोगों ने लगाए। नहीं, देखिए वो लगाया है, लेकिन कुछ हलकों में और जो कि रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो ये शायद फील करते हैं कि he might be controlled by some people around him। तो अगर वो कुछ ऐसा है तो फिर तो मैं मामला सीरियस है ना। कि देखिए, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने नवीन बाबू के ऊपर एक मेडिकल बोर्ड की डिमांड की थी कि उनकी हेल्थ की स्टेटस पता लगनी चाहिए, और किसी भी लोकतंत्र में ज़रूरी होता है।
तो उसी तरह का एक मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए ताकि उनके हेल्थ का स्टेटस पता चल जाए। ताकि अच्छा, ऐसा ये ना हो। तस्वीर विनोद जी रोक रही हूं आपको, ये तस्वीर क्या कहती है? राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी, हम राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री के ही तौर पर देखेंगे आगे आने वाले वक्त में, या उनका पोर्टफोलियो चेंज होने की संभावना? राजनाथ सिंह का पहले भी वो होम मिनिस्टर थे नहीं पहले? पहले होम मिनिस्टर, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर बने। हाँ। तो ये चेंज होगा पोर्टफोलियो डिफेंस मिनिस्ट्री उनसे, या फिर इसी मिनिस्ट्री को कंटिन्यू? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, क्योंकि ये मिलीजुली सरकार है, पहले ही इंस्टेंस में इतना बड़ा फेरबदल प्रधानमंत्री को वीक प्रेजेंट करेगा कि प्रधानमंत्री वीक हो गए। मैं शुरुआत में ऐसा कोई मेजर चेंज अपेक्षा नहीं करता हूं, आ सकता है लेकिन मैं समझता हूं करना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री को अपने स्वयं की छवि के हित में। तो ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से सीधे आपको दिखा रहे हैं। वक्त हालांकि हो चुका है 7:19। संदीप, महाराष्ट्र से कितने मंत्री, जो देख रहे हैं हम कि महाराष्ट्र से संभावित मंत्री होंगे 6, और जिसमें रामदास अठावले को भी जगह दी गई एक बार फिर से। ये कौन सा उनके पास जादू है कि रामदास अठावले सीट लाएं न लाएं, मंत्रिमंडल में वो हमेशा संभावित तौर पर रहते हैं? देखिए, उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है, चाहे जो आरपीआई के एक बड़े गुट का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और महाराष्ट्र में चूंकि वंचित बहुजन अघाड़ी ने नुकसान पहुंचाया है, तो इसलिए उनके बरबक्स उनको एक नेता चाहिए जो खासतौर पर शहरी इलाकों में, मुंबई में उनका असर है, शिरडी में असर है, कुछ कुछ जगहों पर असर है, तो दलित चेहरा भी तो चाहिए ना कोई मंत्रिमंडल में। तो दलित चेहरा महाराष्ट्र से लेना ये एक बड़ी चीज है। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा, हालांकि बॉडी लैंग्वेज पे हम लोग बात करने से बचते हैं, आपको इस पूरे जो पहली लाइन है उसमें भगवा कलर बहुत कम दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा बदला हुआ सा नजर आ रहा है, नहीं तो ज्यादातर लोग भगवा जैकेट, भगवा कुर्ता, कम से कम लोग दिख रहे हैं। मैं संदीप थोड़ी देर के लिए रोक रही हूं आपको। राष्ट्रपति देश की द्रौपदी मुर्मू